नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एक कार का इंजन पी पावर उत्पन्न कर रहा है और कार भी वेग से चल रही है। कार पर लगने वाला बल जो है वो क्या होगा? तो शक्ति पी बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, कार्य क्या है, कार्य बटा समय होता है। क्या है? कार्य बटा समय, यानी डब्ल्यू बटा जो है वो टी होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है? एफ एस टी होता है, एफ डॉट एस बटा टी होता है। पी बराबर लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा बटा टी लिख सकते हैं। पी बराबर एफ बाहर कर दीजिए, एस बाई टी रहने दीजिए, इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा पी बराबर एफ डॉट भी कॉस थीटा हो जाएगा। यानी बल और वेग एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर क्या होता है? 0 डिग्री। तो P बराबर जो है F इंटू बी हो जाएगा, F इंटू बी हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा? P बाई भी। F बराबर क्या हो जाएगा? P बाई भी। तो कार पे लगने वाला बल क्या होगा? वो P बाई भी होगा। आंसर हमारा A आ जाएगा। दो साबुन के बुलबुले विभिन्न त्रिज्याओं वाले एक ही नली द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं, क्या होगा? तो ये होगा, हवा छोटे बुलबुले से बड़े बुलबुले में जाएगी और छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। साबुन के बुलबुले के अतिरिक्त दाब जो है, अंदर जो है अतिरिक्त दाब, एक्सेस प्रेशर का जो फार्मूला होता है P बराबर 4T बाई R होता है, जहां T पृष्ठनाभ R त्रिज्या है। अब इस सूत्र के अनुसार जो है दाब त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती जो है हो रहा है, अर्थात छोटे बुलबुले कम त्रिज्या में दाब अधिक होता है और बड़े बुलबुले अधिक त्रिज्या में दाब कम होता है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए हवा छोटे बुलबुले से निकलकर बड़े बुलबुले में जाएगी। आंसर हमारा बी हो जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि छोटा बुलबुला और छोटा होकर से टूट जाएगा, जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। एक बीकर में पानी भरा है और उसमें बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के इस टुकड़े के अंदर एक शीशे की गोली फंसी हुई है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का स्तर क्या होगा? तो ये नीचे गिरेगा। क्या है? नीचे गिरेगा। जब बर्फ का टुकड़ा गोली के साथ तैर रहा होता है तो यह अपने कुल भार बर्फ प्लस शीशा के बराबर पानी विस्थापित करता है। चूंकि शीशा का घनत्व पानी से अधिक होता है, इसलिए तैरते समय यह अपने आयतन में कई गुना अधिक पानी विस्थापित कर रहा होता है। और जब बर्फ पिघल जाती है तो शीशे की गोली पानी में डूब जाती है। डूबने पर वह केवल अपने आयतन के बराबर पानी विस्थापित करती है। क्योंकि शीशे द्वारा विस्थापित पानी का आयतन डूबने पर उसके भार को संतुलित करने के लिए विस्थापित पानी तैरते समय से कम होता है, इसलिए कुल स्तर जल स्तर जो है वो नीचे गिर जाता है। तो आंसर हमारा बी होगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। क्या है? उल्टा बनेगा। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट वह रक्त समूह है जिसमें जो है वो एंटीजन ए और बी जो है वो दोनों होते हैं। एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं। और वो रक्त समूह जो कौन है? तो वो है ए बी प्लस है। क्या है? ए बी प्लस है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ माइनस होता है। क्या है? ओ माइनस होता है। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का मूल मंत्र क्या है? और मूल मंत्र है योग्यतम की उत्तरजीविता। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। इसका मूल मंत्र है कि प्रकृति उन जीवों का चयन करती है जो अपने वातावरण के प्रति सबसे अच्छे से अनुकूलित होते हैं। इसी को योग्यतम की उत्तरजीविता कहा जाता है। यह वाक्यांश मूलतः जो है हर्बर्ट स्पेंसर का था, जिसे डार्विन ने अपनाया था। जो जीव अनुकूलन नहीं कर पाते हैं वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। क्या है? नष्ट हो जाते हैं। डीएनए और आरएनए के बीच मुख्य अंतर जो है वो क्या है? तो डीएनए डबल हेलिक्स होता है, जबकि आरएनए आमतौर पर जो है सिंगल स्टैंड होता है। क्या है? सिंगल स्टैंड होता है। बी हो जाएगा। और डीएनए में जो है, डीएनए में थाइमिन क्या है? थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन के जगह पर जो है वो क्या होता है? थाइमिन के जगह पर यूरेसिल होता है। यूरेसिल होता है। थाइमिन के जगह पर यूरेसिल होता है। नेक्स्ट है, एक पुष्प के जनन अंगों के संदर्भ में सही युग्मों को पहचाने। एक पुष्प के जनन अंगों के संदर्भ में सही युग्म को पहचाने। इसका सही युग्म जो है वो है पराग कोश माइनस पराग कण का निर्माण। क्या है? निर्माण हो जाएगा। पुष्प के नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, पराग कोश और तंतु। पराग कोश में ही पराग कणों का निर्माण होता है।
पुंकेसर जो है नर जनन अंग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टीकाकरण के सिद्धांत के बारे में सही कथन को जो है वो चुनना है। क्या है? सही कथन को चुनना है। तो यह शरीर के रोग जनक के खिलाफ मेमोरी बी सेल्स बनाने में मदद करता है। मेमोरी बी सेल्स बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करना है। वैक्सीन में कमजोर या मृत रोगाणु होते हैं जो शरीर में प्रवेश करते हैं लेकिन बीमारी नहीं फैलाते हैं। शरीर इन एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडी और मेमोरी सेल्स जो है वो बनाता है कि भविष्य में जब वास्तविक रोगाणु हमला करे तो ये मेमोरी सेल्स उसे तुरंत पहचान कर तेजी से वो नष्ट कर दे। क्या है? नष्ट कर दे। यह एंटीबॉडी को नष्ट नहीं करता है बल्कि उनका उत्पादन जो है वो बढ़ाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। पाचन तंत्र के एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो लार एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट, पेप्सिन, बसा, ये सही सुमेलित नहीं है। पेप्सिन अमाशय से स्रावित होने वाला एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है, बसा को नहीं। ट्रिप्सिन, प्रोटीन, लाइपेज, बसा। तो आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी। स्पंज में पानी के प्रवेश के लिए छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा अस्टिया। क्या है? अस्टिया कहा जाता है। संघ पोरिफेरा के शरीर में असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें अस्टिया कहा जाता है। इन्हीं छिद्रों से पानी, भोजन और ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। ऑस्कुलम वह बड़ा छिद्र है जिससे पानी शरीर से बाहर निकलता है। स्पंजोसील स्पंज की केंद्रीय गुहा है। एक मिश्रण जिसमें विलेय कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और जिसका मार्ग दृश्यमान होता है लेकिन जिसे फिल्टर पेपर से अलग नहीं किया जा सकता है वह क्या है? कोलाइडल विलयन। क्या है? कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन जो है एक क्या है? तो विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी जो है वो मिश्रण है जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से जो है 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ये कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग जो है दृश्यमान हो जाता है। अभी कथन ए में है आदर्श गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है। कारण आदर्श गैस के अणुओं के बीच कोई अंतर आणविक आकर्षण बल जो है वो नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए के जो है सही व्याख्या है। क्या है? व्याख्या है। एक आदर्श गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है। गैसों के अनुगति सिद्धांत के अनुसार आदर्श गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं माना जाता है और उनका आयतन जो है नगण्य माना जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में सही प्रवृत्ति क्या है? और सही प्रवृत्ति है यह आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है हैलोजन की ओर। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त हुई ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बढ़ता है, अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, अधिक ऋणात्मक जो है वो होती है। और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो है आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो क्या है? घटती है। इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा महाधमनी। क्या है? महाधमनी ले जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी सीधे धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रवाहित करने पर उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण जो है क्रमशः B1, B2 और B3 है। निम्न में से कौन सा संबंध जो है वो सही है? तो B3 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन जो है वो 1 होता है। क्या है? 1 होता है। चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण का सीधा समानुपाती होता है। B प्रोपोर्शनल टू जो है वो I होता है। पैरेकाइमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? कौन सा कथन जो है हमें गलत है? यह पौधे के विभिन्न भागों जैसे प्रतानों और लताओं के तनों को बिना टूटे बंकन में जो है वो सहायता करता है। ये गलत है। इसमें पतली कोशिका भित्तियां वाली अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। सही है। जलीय पौधों में प्लवन में सहायता के लिए पैरेकाइमा में बड़ी वायु गुहाएं उपस्थित रहती है। पैरेकाइमा की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है और सामान्यतः शिथिल रूप से व्यवस्थित होती है। यानी आंसर हमारा जो है 17 के ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। पैरेकाइमा मुख्य रूप से भोजन भंडारण, पैकेजिंग और पार्श्वीय समर्थन जैसे कार्यों में जो है वो शामिल होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के भीतर निम्नलिखित में किस संरचना में कसकर
लिपटे हुए आनुवंशिक पदार्थ होते हैं? सही आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम्स। क्या है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनी संघनित संरचनाएं हैं जो कोशिका विभाजन के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई जो है वो देती है। मनुष्यों की प्रत्येक कायी कोशिका में सामान्यतः जो है 23 जोड़े कुल जो है 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें 22 जो है जोड़े ऑटोसोम होते हैं। क्या है? ऑटोसोम होते हैं। और XX या बाई बाई जो है बाई जो है वो एलोसोम्स होते हैं। एलोसोम्स होते हैं। लेंस में 48 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार के वास्तविक प्रतिबिंब जो है प्राप्त होता है। लेंस का जो है प्रकार और उसकी फोकस दूरी जो है बताना होगा। तब वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 इंटू एफ होता है। f बराबर r/2 यानी 48/2 यानी 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस 48 सेंटीमीटर की दूरी पर और वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, अतः वस्तु 2f पर है तथा प्रतिबिंब 2f2 पर ही बनेगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। क्या है? डी होगा। निम्न में से किन तत्वों का समान गुण क्रमशः एका सिलिकॉन, एका बोरोन और एका एल्यूमिनियम जैसा है? तो वो है जर्मेनियम, स्कैंडियम एवं गैलियम। क्या है? गैलियम। एका बोरोन स्कैंडियम हो गया, एका एल्यूमिनियम गैलियम हो गया, एका सिलिकॉन जो है वो जर्मेनियम हो गया। जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग खाली स्थान कहलाते हैं और वो कहलाते हैं हैलो यौगिक। क्या है? हैलो यौगिक। कार्यात्मक समूह किसी पदार्थ के अंदर परमाणु या बंधों का एक समूह होता है जो कार्बनिक रसायन विज्ञान में पदार्थ की अद्वितीय रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए जो है वो जिम्मेदार होता है। क्या है? जिम्मेदार होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो वो है फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में जो है वो ले जाता है। क्या है? ले जाता है। अगला प्रश्न है कि अपचयन के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? इसमें ऑक्सीजन का जो है ह्रास होगा और होगा हाइड्रोजन का योग। हाइड्रोजन का योग ए और बी होगा। आंसर हमारा जो है वो सी होगा। सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसरित होती है। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बीम के साइज के जो है वो बराबर हो? तो दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पे जो है रखने पर हो जाएगा, क्योंकि m बराबर जो है -1 बराबर v/u, v बराबर -u, u बराबर -v। अब दर्पण सूत्र लगा दीजिएगा 1/v + 1/u बराबर 1/l। v प्रतिबिंब दूरी है, u वस्तु दूरी है। तो मान रखेंगे तो 1/-v + 1/-v बराबर 1/30। तो ये हो जाएगा -1/-1/v बराबर -1/30। अवतल दर्पण में जो है वो u क्या हो जाएगा? -v निगेटिव हो जाएगा, v निगेटिव, f जो है वो निगेटिव हो जाता है। यहाँ पर जब करेंगे तो ये हो गया -2/v बराबर -1/30 यानी v बराबर 60 सेंटीमीटर। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर जो प्रश्न है हमारा, 9 नंबर दोबारा आ गया है। 25 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प केपलर के ग्रहीय गति के नियमों में से एक को नहीं दर्शाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की कक्षाएं समतलीय होती है। यह सही नहीं है। तो आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। केपलर के ग्रह के 3 मुख्य नियम है। पहला नियम जो है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है। दूसरा नियम जो है कि ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। और तीसरा है कि परिक्रमण काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है, यानी t² = AQ होता है। यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दुगनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी खाली स्थान क्या हो जाएगा? बढ़कर दुगनी हो जाएगी। क्या है? बढ़कर दुगनी हो जाएगी। पौधे में निषेचन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो परागकणों द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका बीजांड में विद्यमान मादा युग्मक के साथ जो है वो संलयन करती है। नर जनन कोशिकाएं परागकणों द्वारा ही जो है वो निर्मित होती है। परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद अंकुरित होते हैं और एक पराग नलिका बनाते हैं। ये पराग नलिका वर्तिकाग्र और अंडाशय के माध्यम से बीजांड तक जो है वो पहुंचती है। बीजांड के अंदर मादा युग्मक अंड कोशिका जो है वो मौजूद होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है
तो निम्नलिखित में किस स्थिति में परिणाम स्वरूप पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो होता है? तो आपतन कोण आई ग्रेटर देन क्रांतिक कोण जो है वो IC होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 28 के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 4 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक की कुंडली में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रेरित होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित में से कितना होगा? R बराबर जो है 4 ओम है, I बराबर जो है 1 मिली एम्पियर है, तो ये में I R बराबर जो है 4 इंटू 1 मिली एम्पियर यानी 4 मिली वोल्ट हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए होगा। इलेक्ट्रॉन मूल कण है जो द्रव्य का निर्माण करते हैं। इस खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? और यह दिया जाता है जे थॉमसन को। क्या है? जे थॉमसन को दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित जो है उप परमाणविक कण है जिसका द्रव्यमान जो है 9.1 गुना 10 के पावर -31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन नाम अस्टोनी ने दिया था। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बिहार वार्षिक बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को जो है प्रयोग करके बताएं कि कौन सा सही कथन है। ये देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में किसानों के लिए 4,000 रुपये सालाना के अतिरिक्त आर्थिक मदद की व्यवस्था की गई। गलत है। जाति आधारित गणना को चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना के माध्यम से सशक्त बनाने का संकल्प है। ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो केवल 2 है। क्या है? केवल 2 है। बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र बनाना है। सही है। इस योजना के अगले 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है। सही है। इसके तहत 3 नए राष्ट्रीय औषध विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान नीपर जो है स्थापित किया जाएंगे। सही है। ये 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही है। विश्व कैंसर दिवस 2026 का विषय क्या है? और ये विषय है कि अद्वितीयता द्वारा एकजुट। अद्वितीयता द्वारा जो है वो एकजुट। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार STF का नया मुख्यालय कहाँ प्रस्तावित है? तो ये जो है वो लोदीपुर में। कहाँ? लोदीपुर में जो है वो प्रस्तावित है। किसे शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राका माचल। ग्राका माचल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के किस IIT में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया गया? फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया गया और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है IIT कानपुर। क्या है? IIT कानपुर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या है? राजस्थान। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? और ये घोषित किया गया है एतिहाद एयरवेज को। एतिहाद एयरवेज को घोषित किया गया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र को। किसे? महाराष्ट्र को जो है वो मिला है। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM ने बैन लॉन्च की है? और ये बैन लॉन्च की है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। क्या है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया ई-बिजनेस वीजा शुरू किया है? तो वो शुरू किया है चीन। क्या है? चीन किया है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश। गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन था? तो वो जो था वो कौन सा हो जाएगा? गेस्ट ऑफ ऑनर देश कतर। क्या है? कतर था। क्या है? कतर था। इस मेले में कतर ने अपने साहित्यिक, कला और सांस्कृतिक विरासत का एक विशेष दर्शनीय स्थल के रूप में दर्शाया है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? और ये किया जा रहा है पंजाब में। क्या है? पंजाब में किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने UAPA की किस धारा की विस्तृत व्याख्या करते हुए आतंकवादी कृत्य के दायरे को व्यापक बताया है? और ये बताया है धारा 15 को। क्या है? धारा 15 को। द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ किया जा रहा है? और ये किया जा रहा है दीप में। कहाँ? दीप में। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कित्तूर विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कित्तूर विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक क्षेत्र में। क्या है? कर्नाटक क्षेत्र में। तालिका 1 में प्रमुख व्यक्तित्व है, 2 में जन्म स्थान है। अगर बात किया जाए राम मोहन राय के तो ये हो जाएगा राधानगर में। दयानंद सरस्वती का जन्म जो है टंकारा में। रामकृष्ण परमहंस के जन्म जो है कमारपुर पश्चिम बंगाल के हुगली जिला में हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद के जन्म जो है वो कलकत्ता में है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। ब्रिटिश शासन से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बनवाने में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किस समाज सुधारक का रहा है? तो वो रहा है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के।
चंपारण एग्रेरियन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? चंपारण एग्रेरियन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा FG स्लाइग। निम्न में से किस जनजातीय विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा? गंगा नारायण का हंगामा कहा, और इसका सही आंसर हो जाएगा भूमिज विद्रोह। क्या है? भूमिज विद्रोह। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो ये किया गया था कोलकाता में। क्या है? कलकत्ता में जो है वो किया गया था लैंड होल्डर्स की स्थापना। लैंड होल्डर सोसाइटी को जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है और स्थापना हुआ था 1838 ईस्वी में। बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल के दौरान निम्न में से कौन कार्य हुआ था? और ये हुआ था कौन कौन? तो रंजीत सिंह के साथ संधि, सिंध के साथ संधि, चार्टर एक्ट 1813, यानी उपयुक्त में से जो है वो सभी। क्या है? सभी हुआ था। निम्नांकित तालिका के अवयवों को सुमेलित करने वाले कूट विकल्प का हमें चयन करना है। क्या है? चयन करना है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत करवाए थे। क्या है? शुरुआत करवाए थे। बेंसीटार्ड जो है वो बक्सर का युद्ध में, कार्टियर जो है बंगाल में 1770 का अकाल पड़ा था, और बारन हेस्टिंग्स बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किए थे। आंसर हमारा 53 के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो वो है 1854 में। अभिकथन है दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो नहीं बने। क्या है? नहीं बने, ये गलत है। वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। ये सही है। आंसर हो जाएगा ये गलत है, परंतु आर जो है वो सही है। क्या है? सही है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, वो 3 बार रहे थे। 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में, 1906 में कलकत्ता में। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा स्टेशन हाउस अफसर। स्टेशन हाउस अफसर। सुप्रीम कोर्ट ने भोजन का अधिकार, निजता का अधिकार और प्रदूषण मुक्त पानी और हवा के अधिकार की व्याख्या भारतीय नागरिकों को दिए गए किस मौलिक अधिकार के दायरे में की? और इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। बिहार में पाए जाने वाले खनिजों और उन जिलों के संबंध में जहां वे मुख्य रूप से पाए जाते हैं निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। क्या है? विचार कीजिए। तो फेल्ड्सपार। क्या है? फेल्ड्सपार जो है वो भागलपुर, ये गलत है। ये हो जाएगा नवादा और बांका हो जाएगा। पायराइट जो है जहानाबाद में नहीं, रोहतास में। क्या है? रोहतास में। ग्रेनाइट भागलपुर में, सही है। सोना पूर्णिया में, ये गलत है। जमुई में। क्या है? ये जमुई में। आंसर हमारा जो है ए, केवल 3 सही है। भारत में सदाबहार वन कहाँ उगते हैं? और ये सदाबहार वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में, 59 के जो है ए हो जाएगा। ये वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का अर्थ क्या है? तो अर्थ जो है कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनुसार समान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये सही है। असमानता समाप्त हो गई है? नहीं। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। ये भी सही है। आंसर हमारा 60 के जो है वो ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मई को जो है वो मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। अब 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। औपनिवेशिक वन नीतियों के संदर्भ में आदिवासी विद्रोह का शब्द का तात्पर्य जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा जंगलों तथा उनकी पहुंच पर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ जनजातीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन करना। 62 के सी हो जाएगा। श्रीलंका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा पिदुरुत लागला है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। रत्नद्वीप, पूरब का मोती, सिंहल द्वीप, तपोवन जैसे नामों से जो है श्रीलंका को एक बुलाया जाता है। पाक जलडमरूबंध इसे भारत से अलग करता है। इसके पश्चिम में मन्नार की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। यहाँ की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा तथा सबसे ऊंची चोटी पिदुरुत्ता लागला है। कितना है? ये 2524 मीटर। क्या है? 24 मीटर। कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। क्या है? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज उपनिषदों में आस्था रखता है, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। यह एकेश्वरवाद व तर्क आत्मनिरीक्षण पर जोर देता है। उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में किसकी प्राथमिक जानकारी जो है
वो होनी चाहिए। तो वो तो होना चाहिए ग्लोब की, आत्मन की और अक्षांश की। क्या है? अक्षांश के। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी। वर्तमान में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है? वर्तमान में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है 12 है। क्या है? 12 है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कितने हैं? 12 है। द्रव्य के प्रति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होता है? तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। बी हो जाएगा। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो वो है सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। बी हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार के सिंचाई सृजन कार्य के तहत बिर्रा बराज का निर्माण कार्य किस जिला में किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा पटना में। क्या है? पटना में। बिर्रा बराज पटना जिला के मसौढ़ी प्रखंड में स्थित है। बिर्रा बराज मसौढ़ी प्रखंड के बिर्रा गांव के पास दरधा नदी पर है। क्या है? दरधा नदी पर है। बिर्रा बराज में सृजित सिंचाई क्षमता 3187 हेक्टेयर भूमि है की है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा निम्न में से कौन रिपोर्ट जारी किया जाता है? और यह जारी किया जाता है कौन सा? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा समय समय पर विभिन्न रिपोर्टों को प्रकाशन किया जाता है, जैसे विकास, ऊर्जा, समावेशन, प्रतिस्पर्धा आदि से संबंधित। समावेशी विकास का सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, ये सभी क्या है? सभी। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? और भारतीय लोक नृत्य जो है वो बिहू है। क्या है? बिहू है। बिहू कहाँ की है? तो ये जो हो जाएगा असम की। क्या है? असम की लोक नृत्य है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली का है, जो शास्त्रीय नृत्य शैली है जो तमिलनाडु में विकास हुआ है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा की प्रचलित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 74(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो है कौन होता है? और ये होता है प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री होता है। फसल ऋतु और संबंधित फसल के गलत युग्म को पहचान कीजिए। क्या है? पहचान कीजिए। तो रबी के गेहूं ये सही है, रबी का धान जो है ये गलत है। क्या है? गलत है। खरीफ ज्वार, खरीफ जो है वो सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन है। इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी। 73 के बी हो जाएगा। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ाने के लिए वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? और ये की गई थी बनारस में। क्या है? बनारस में की गई थी। बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्न से 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का जो है अध्ययन करना है। क्या है? करना है। अनुच्छेद 181 के अनुसार जब खाली स्थान को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो, उस समय वह अध्यक्षता नहीं कर सकता है, और वह है विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के प्रस्ताव जब हो। 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? और वो था मोतीलाल नेहरू। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? और वो थे बाण भट्ट। क्या है? बाण भट्ट थे। निम्नलिखित में किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? और इसका सही आंसर हो जाएगा संगम राजवंश। क्या है? संगम राजवंश का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने जो किया, और अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की, और राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की खंडहर तुंगभद्रा नदी पर जो है वो स्थित है। अगला है 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या स्थिति अनुसार प्रतिपाल्य की शिक्षा के अवसर जो है प्रदान करना है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? और उसका सही आंसर हो जाएगा असम से है। क्या है? असम से है। शास्त्रीय नृत्य संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है, और ये जो है श्रीमद शंकर देव के द्वारा दिया गया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ? कन्याकुमारी में स्थित है। हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और खालिस्तान राजस्थान के कुछ हिस्सों में सफल रही है, तो वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग रखा जाता था? 3/20। क्या है? 3/20 है।
भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार से ही किया था, इसे मुक्ति दिलाने के लिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। क्या है? बी आर अम्बेडकर। और इसमें जो है सदस्यों की संख्या जो है 7 थी। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये सरयू नदी के तट पर जो है वो अवस्थित है। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी खाली स्थान गति प्रदर्शित नहीं करती है और वो जो है सरल रेखीय गति प्रदर्शित जो है नहीं करती है। सबसे ज्यादा खेले जाने वाले बोर्ड गेम्स में से एक 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानदेव द्वारा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तो सांप सीढ़ी। क्या है? सांप सीढ़ी संत ज्ञानदेव द्वारा बनाया गया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो वो है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान में उत्तराखंड है, के चमोली जिले में 1970 के दशक में प्रारंभ किया गया था। आधुनिक काल में चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से जो है वो की गई थी। इसके नेतृत्वकर्ता सूत्रधार थे सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बेगूसराय में। क्या है? बेगूसराय में स्थित है और यह एशिया का सबसे बड़ी मीठा पानी का गोखुर झील है। इसका निर्माण बूढ़ी गंडक के विसर्पण से हुआ है। प्राचीन बिहार में आयोजित बौद्ध संगतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो हमें बताइए। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ, बिल्कुल सही। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई, सही है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में मौर्य शासक अशोक के संरक्षण में हुआ, सही है। और चतुर्थ जो है बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो बिहार से बाहर हुआ और कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में। क्या है? कुंडलवन कश्मीर में हुआ और कनिष्क के शासनकाल में। क्या है? कनिष्क के शासनकाल में। तो आंसर हो जाएगा ये तीनों सही है। बिहार की वनस्पति और वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये हमें बताइए। तो सोमेश्वर और दून श्रेणी के वनों में 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, बिल्कुल ये सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। बिहार क्या है? बिहार के तराई क्षेत्र के वनों में दलदली भूमि की वनस्पतियां जैसे नरकट, झाड़ और सबई घास पाई जाती है, ये सही है। बिहार में प्राकृतिक रूप से साल के वन केवल दक्षिणी बिहार के पठारी जिलों में ही मिलते हैं, गलत है। आंसर हो जाएगा ए। 92 के जो है वो ए हो जाएगा। साल के वृक्ष उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण के आर्द्र पर्णपाती वनों में भी पाए जाते हैं। दक्षिण बिहार कैमूर रोहतास में मुख्यतः शुष्क पर्णपाती साल वन मिलते हैं। स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के जीवन और कार्यों के संदर्भ में कथनों को पढ़े और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो इनका जन्म बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में हुआ था, सही है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान जून 1974 में किया था, सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने नेपाल में आजाद दस्ता का गठन किया था, सही है। आंसर हमारा तीनों ये सही है। बिहार के खनिज संसाधनों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो चूना पत्थर रोहतास और कैमूर में ये सही है। क्या है? सही है। क्वार्ट्ज जो है रूपांतरित चट्टान है, अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से मिलता है। यह मुख्य रूप से जमुई, मुंगेर और गया में पाया जाता है। सोरा जो है वो मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और आदि में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है। बिहार की नदियों के संगम स्थल के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो घाघरा नदी गंगा में रिविलगंज सारण के पास जो है वो मिलती है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। गंडक नदी गंगा नदी में पहलेजा घाट सोनपुर के पास मिलती है। सोन नदी दक्षिण से आने वाली प्रमुख नदी है जो पटना के पास मनेर में गंगा से मिलती है। और बक्सर चौसा में कर्मनाशा नदी गंगा से मिलती है। पुनपुन नदी गंगा में कहाँ से मिलती है? तो पटना में। गंगा कहाँ मिलती है? तो पटना में मिलती है, फतुहा के पास मिलती है। बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनके योगदान के संबंध में सही विकल्प को जो है चुनना है। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार को पृथक राज्य बनाने की मांग उठाने में अग्रणी भूमिका निभाई थे। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। बिहार की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो बिहार के न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला अरवल है, ये गलत है। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग है, सही है। शहरी जनसंख्या वाला जिला सर्वाधिक पटना है। बिहार के कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.86% है, ये सही है। और ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? वो है शेखपुरा। क्या है? शेखपुरा हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के उद्योग और उनके स्थान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य हमें जो है वो बताना है। तो बिहार में चीनी मिलों को संकेंद्रण मुख्यतः उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, सही है। बिहार में मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर और खगड़िया में मेगा फूड पार्क बन रहे हैं, ये सही है। मखाना प्रसंस्करण उद्योग केवल दक्षिण बिहार गया नवादा में विकसित है, ये गलत है। उत्तरी बिहार में विकसित है।
सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल चूना पत्थर रोहतास में उपलब्ध है, सही है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। बिहार की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार के प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता पश्चात जयराम दास दौलत राम थे, सही है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्वतंत्रता पूर्व बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे, ये गलत है। क्या है? गलत है। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष राम दयालु सिंह थे। तो आंसर हमारा डी होगा। बिहार का राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है? घोषित किया गया है मांगुर को। क्या है? मांगुर को। राजकीय पशु बैल को, राजकीय पक्षी गोरैया को, राजकीय वृक्ष पीपल को। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 4। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।